इसीलिए आने वाला तो विश्व मसीह की हरि पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। और भी एक दिन हम सबको मिल करके भजन सीखने के लिए मौका मिला। हम लोग सभी लोग विद्यार्थी है ना, हम लोग सब मिल करके पढ़ाई करते हैं है ना। आपको मालूम है मतलब नया नियम का 27वां किताब है प्रकाश की किताब है ना। पुराने नियम का 27वां किताब है दानियल का किताब। दानियल का किताब को प्रभु ने बोला इसको चाप लगा दे, मोहर लगा दे है ना। 12 अध्याय का 4 वचन में लिखा है इसको मोहर बंद कर। लेकिन प्रकाशित वाक्य को आखिरी में प्रभु ने बोला 22 अध्याय का 10 वचन में इसको बंद नहीं करना है ना, इसको बंद नहीं करना क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। अभी हम लोग ये एक किताब है जिसको ये वचन पढ़कर सुनाता है और सुनता है और उसको मानता है वो भाग्यवान है, धन्यवाद है ना। ये बाइबल का सबसे अनमोल और श्रेष्ठ किताब है। तो प्रभु का वचनों को जानने में हमें कितना उत्साह चाहिए, हमारे एक लोग परखना चाहिए। हम संगति करता है तो कहाँ तक मैं अपने आत्मीय जीवन में उन्नति पाता है, मेरा आत्मीय जीवन बढ़ते जा रहा है कि नहीं है ना, मसीह के रूप बनते जा रहा है कि नहीं, यीशु मसीह के स्वभाव में मैं कहाँ तक बदल पाता, ये बात को हमें परखना चाहिए। क्योंकि प्रभु का बड़ा उद्देश्य सृष्टि से ही प्रकट है ना। जब उत्पत्ति 12 अध्याय का 27 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया, प्रभु ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप और छाया में बनाया। अब देखिए मतलब और कोई भी सृष्टि को ना मिलने वाला एक अनोखा अनुभव प्रभु ने हमें दिया है ना। अभी आप देखिए स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत कितना मतलब सामर्थशाली लोग हैं, और तो स्वर्गदूत को भी हमारे समान एक हमारा अनुभव नहीं मिला है ना। स्वर्गदूतों में प्रभु नहीं रह सकता, परंतु हमारे में प्रभु रहने लायक बनाए। इसके बाद इससे बड़ा पद भी है इससे बड़ा पद भी है नहीं है ना। दुनिया में और कोई भी सृष्टि में प्रभु नहीं रह सकता, परंतु प्रभु हमेशा हमारे में रहने लायक हमको बनाया। केवल हमें मिला हुआ पद भी कितना बड़ा है, हमारे प्रदीप प्रभु का योजना कितना महान है, ये बात को हमें जानना चाहिए। इसलिए अभी आपको मालूम जब मालूम जो इसको 3 भाग में प्रभु ने जब डिवाइड किया, जो तूने देखा और जो हो रहा है और जो आने होने वाला है, इसमें मतलब जो देखा और जो हो रहा है इसके लिए सिर्फ 3 चैप्टर अब देखो, परंतु जो अभी जो होने वाला है उसके लिए कितना चैप्टर, 16 चैप्टर। आप देखो कितना भयंकर बात है, इसके बारे में इसका गौरव कितना बड़ा है, ये बात भी इसमें हम लोग समझ सकता है। तो इस कारण प्रभु का वचन जब हमें पढ़ने के लिए सीखने के लिए मिलता है, उसको हमें इतना मतलब मूल्यवान जान करके उन बातों को अमल करना चाहिए। तो आज अभी आउटलाइन पूरा हो गया है, तकरीबन आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है। अभी अपने आगे स्टडी में जा रहा है तो बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि क्या है कि ये बात मतलब प्रभु की आत्मा का अधीन रहेगा और आत्मा में रहेगा तभी हम समझ पाएंगे, और ये समझना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम 6 अध्याय में प्रवेश करेंगे। 6 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, आप देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ठीक है, आप लोगों को सबको मिल गया ना, सब लोग बहुत ध्यान देना वचनों में। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पर मेमने ने मोर को तोड़ा, मेमने ने मोर को तोड़ा। आपको मालूम है बाइबल में हमारा प्रभु यीशु मसीह का हमें जब यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाला परिचय कराया था, परिचय किस रीति में परिचय कराया आपको सबको मालूम। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 29 और 36 वचन में हम देखता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। अभी देखिए वही मेमना अभी यहाँ पर भी खड़ा होकर के यहाँ पर मोहर तोड़ रहा है। तो वो मेमने के बारे में जब स्वर्ग में हुआ गीत में भी हमने वही बात को देखा था, उसका 5 अध्याय उसका 9-10 वचन में
क्या देखा था? नया गीत गाने लगे। नया गीत गाने लगा। देखो बहुत बड़ी बात है, नया गीत। वो गीत में भी किसके बारे में वर्णन है? मेमने का। पढ़िए थोड़ा। तू इस पुस्तक के लेने हाँ और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, हाँ क्योंकि तूने वध होकर हाँ अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल दिया है हाँ और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए हाँ एक राज्य और याजक बनाया हाँ। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। बस अभी मतलब बोलने का अर्थ वहां पर भी मेमने का महिमा हो रहा है, मेमने का महिमा हो रहा है, मेमना उसका योग्य है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग इसलिए देखते हैं कि मतलब पगला जब मोर, चार मोर जब खोलता है उस समय में ये चार मोर खोलने के टाइम पर कौन आता? घोड़ा आता। सफेद घोड़ा नहीं आता, घोड़ा आता है। चार प्रकार का घोड़ा आता है। देखिए मतलब अभी यहाँ पर मतलब 4 प्रकार का घोड़े आता है। पहला 4 मोर खोलेगा तो 4 प्रकार का घोड़े है, 4 कलर है उसमें। वो कलर में भी मतलब फर्क है, इसलिए वो बात जानना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस पहला मोर जब खोला तो श्वेत घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथ में कुछ है। क्या है उसके हाथ में? धनुष है। देखिए मतलब और उसको एक मुकुट भी दिया गया और वो विजयी होने के लिए निकला। कौन है ये घोड़े पर ऊपर बैठा हुआ है? श्वेत घोड़े के ऊपर बैठा हुआ ये कौन है? आपका मानव कहने में कौन है? श्वेत घोड़े के ऊपर और मतलब उसको एक मुकुट भी मिला है और वो विजयी होने के लिए निकला है। तो ये कौन है? मतलब कई बार लोगों को डाउट आता है प्रभु यीशु मसीह करके। यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह ऑलरेडी मोर खोल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? मतलब लोगों को लगेगा मतलब श्वेत घोड़ा है और मुकुट है, धनुष है और विजय पाने के लिए निकला है। ये है एंटीक्राइस्ट, ये है एंटीक्राइस्ट, मसीह विरोधी। ये मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी प्रकट होने के समय में एकदम मसीह के रूप में प्रकट होगा। मैं अपने आप को मसीह का इस रूप में प्रकट होकर के लोगों को धोखा देगा। ये मानव महाक्लेश की शुरुआत का समय में लोग फंसने वाला एक बड़ा धोखा इसलिए क्योंकि वो उसी प्रकार शांति की वायदाएं देते हुए मानव वो आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम है मानव यहाँ पर जब तक अभी आपको यीशु मसीह कब प्रकट होगा? घोड़े में 19 अध्याय में। 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ उस अरमादोन लड़ाई के लिए उतर आएगा। 19 अध्याय का उसका क्या रहस्य? 16 बजे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसके आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। देखा इसके अभी यहाँ पर जो आ रहा था उसका मुकुट कितना? एक है। परंतु यीशु मसीह के सिर पर कितना है? बहुत से मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। देखा वो लहू छिड़के हुए वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। देखा उसके पास कोई धनुष नहीं पर उसके पास क्या है? उसके पास चौके तलवार बोलेगा तो उसका मुंह से निकलने वाला वचन। अब देखिए प्रभु को कोई हथियार की जरूरत है क्या? नहीं है ना। हमारे प्रभु को दुनिया ये जो हथियार पकड़ा हुआ सब वो मानव डरपोक है और वो मानव मनुष्य करके बताता है। परमेश्वर को कोई हथियार की जरूरत है क्या? उसका एक शब्द उसका मुंह से निकलने वाला वो मानव शब्द क्या है? दोधारी तलवार। तलवार है ना। जब हम प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में देखा था ना उसका 16 वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 16 वचन
वह अपने दाहिने हाथ में हाँ। 7 तारे लिए हुए था हाँ। और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। देखा, उसके मुंह से मतलब तेज दोधारी तलवार निकलती थी, तेज दोधारी तलवार निकलती थी, है ना। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। ये मतलब उस समय में प्रभु का जब दुष्टों के साथ सामना करने के टाइम पर भी, और उसने भी दूसरा थिस्सलुनीकियों में वो बात लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 8 वचन, तब वह अधर्मी प्रकट होगा हाँ। जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। देखा, अपने मुंह से निकलने वाला उस भूख से, देखा। मतलब प्रभु का एक शब्द काफी है ना प्रियो। प्रभु का शब्द का सामर्थ्य कितना है। सारा सृष्टि को प्रभु अपना शब्द की सामर्थ्य में समर्थता है। ऐसा महान परमेश्वर है हमारे परमेश्वर, है ना। तो उसके लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर घोड़ा, अभी मसीह विरोधी जब आता है, ये घोड़ा किसको बोलता है? सामर्थ्य को दिखाता। सामर्थ्य, घोड़े के सामर्थ्य में बहुत लोग मतलब घमंड करते थे। जब 147 भजन संगीता उसका 10 अध्याय का शुरुआत पढ़ना, 147 का 10, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है, नहीं चाहता। बोलने का अर्थ उस घोड़े की उस बल को प्रभु कभी नहीं चाहता, है ना। ऐसे बातों पर लोग आश्रय लेगा। उसका मतलब प्रकाश भजन संगीता 20 अध्याय उसका 7 वचन, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। देखा, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। बोलेगा तो उनकी बल में हमारा विजय रहेगा करके वो लोग सोचता, परंतु ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रियो, हमारा परमेश्वर के, हमने कल परसों में ये एक शब्द पढ़ा था, नीति वचन 21 अध्याय का 31 वचन, बहुत सुंदर वचन है। वो वचन हमारा अपना दिल में बैठाएगा तो बहुत अच्छी बात है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जय कहाँ से मिलता? यहोवा ही से मिलता है। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि ये श्वेत घोड़े के ऊपर ये उस मतलब क्या लिया, धनुष लिया हुआ। धनुष बोलेगा तो एक प्रकार बिना लड़ाई का शांति की वायदा देते हुए वो प्रवेश करने वाला एक अनुभव है ना। एकदम शांति का वायदा करते हुए वो आकर के माने इस्राएलियों को बहकाएगा। वो कैसे उनको चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाएगा। दानियल में ऐसे लिखा है, दानियल भी किताब उसका 11 अध्याय का 21 वचन, दानियल उसका 11 अध्याय का 21 वचन, जो मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों से राज्य को प्राप्त करेगा। देखा, वो आकर के वो चिकनी चुपड़ी बातों से मानो राज्य को प्राप्त करेगा। देखिए, मसीह विरोधी का प्रकट कैसा है। मानो इतना ही नहीं, उस समय के लोगों को वो उस रीति में तैयार करने के लिए प्रभु का परमिशन देगा। अभी आपको मैं बताऊं, आज जो व्यक्ति सुसमाचार सुनकर के विश्वास करके उधार नहीं पाएगा, वो लोग उसकी झूठी बातों पर विश्वास करेगा और वो पूर्ण रूप में झूठे लोगों से भरा हुआ एक दुनिया रहेगा। झूठी बातों पर जब दूसरा थिस्सलुनीकियों में लिखा ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 9 से 12 तक का वचन, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखा, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य से प्रेम किया होता तो क्या होता? उनका उद्धार होता। आगे इससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखा, इस समय में मसीह विरोधी को पूर्ण रूप में अनुकूल परिस्थिति बनाकर देने में प्रभु भी कार्य करता। देखा, प्रभु भी उनके लिए इस प्रकार झूठी बातों पर विश्वास करने के लिए, सत्य बातों पर लोग विश्वास ही नहीं करेगा। आज अभी इस समय में हम लोग बात को देख सकते हैं। आज भी झूठ बोलने वाला सच्चा और सच्चे बोलने वाला झूठा है। अभी हम लोग देख रहे हैं। ऐसे है तो प्रभु का लोग उठाने जाने के बाद में पूर्ण रूप में वो बातें सब बदल जाएगा। प्रियो, इतना ही नहीं, साथ ही साथ मसीह विरोधी प्रकट होने के समय में, उस समय में
तीन प्रकार का एक मतलब दुष्टात्मा ही निकलेगा। मतलब वो बात जब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 13-14 से पढ़ना। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्टात्माएं हैं। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखिए ये 7 साल का एक प्रकार का दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए कोर्स है। जैसे अभी हम लोगों को अनंतता के लिए एक कोर्स है, तो ये जीवन ये जिंदगी एक ट्रेनिंग पीरियड है ना, ऐसा उनके लिए। तो उन लोग आकर के ये तीनों मतलब त्रिमूर्ति, मैं आप लोगों को बताया, ये त्रिमूर्ति से निकलने वाला दुष्टात्मा दुनिया भर का लोगों को भरमाते रहेगा, है ना। अभी भी आपको मालूम है कुछ लोग मतलब मसीह लोगों के खिलाफ में और यहूदियों के खिलाफ में ऐसा उनके अंदर बचपन से मन में जहर डाल करके उनको बढ़ाता है। तो बचपन में ही मतलब कोई मसीह व्यक्ति को ना तो यहूदी को देखा है तो लोग दूर से पत्थर मारते हैं, बच्चे लोग ऐसा हालत है। मतलब ये अभी बढ़ते जाएगा, अभी ये बात अभी बढ़ते जाएगा। ये मतलब ये सब मतलब उस अर्मादोन के लिए तैयारियां करने वाला बात है। तो कुछ भी हो, लेकिन 3.5 साल तक इतना भयंकर नहीं जो अभी हम देखने जा रहे हैं, इतना भयंकर नहीं रहेगा। 3.5 साल के बाद में मतलब मसीह विरोधी अपना असली रूप दिखाएगा, तब तक एक नकली रूप दिखाएगा। मतलब अभी हम लोग बार बार पढ़ने वाले एक शब्द है, आप लोग को याद रहेगा, जब दानियल 9:27 प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेज बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और बहुरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और नीचे ही खड़ी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर बोलने का अर्थ ये आधा समय तक मतलब क्या रहेगा, थोड़ा सा मतलब नरम रहेगा, बाद में वो अपना असली रूप दिखाएगा। इसके बाद में हर एक बातों में वो एकदम जैसा कि पहले ऐसा कुछ बात कहा नहीं, इस रीति में अभिनय करेगा। वही दानियल 8 अध्याय में उसका 23 से 25 पढ़ना। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मंचे फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर बोलने का मतलब मसीह विरोधी का कार्यों के बारे में एक चित्र यहाँ पर दानियल बोलता है। अभी मैं आपको बताया 3.5 साल के बाद में हर एक बातों में बहुत कंट्रोल मसीह विरोधी लाएगा। वहां पर मोहर जिसने छाप नहीं लिया वो लेन देन नहीं कर सकेगा। जब 13 अध्याय का उसका 16-17 हो जाए, उसके छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। क्या नीति में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। भाई देखिए इसका मतलब क्या है कि ये 3.5 साल के बाद में उससे पहले मतलब आपको मैंने कल भी बताया, उससे पहले जब 12 अध्याय में हम देखते हैं कि जो स्वर्ग में होने वाली लड़ाई, वो लड़ाई में क्या करेगा, इसको गिराया जाएगा। इसको गिराएगा तो ये आते ही सीधा क्या करेगा, इस मसीह विरोधी को इसका पूरा अधिकार और सामर्थ्य देगा। अब ये एक जानवर जैसा बन जाएगा। ये 13 अध्याय जो है ना, 13 अध्याय 1 से पढ़ना। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे, जो
पशु मैंने देखा हाँ। वह चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। हाँ। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा हाँ। मानो वह मरने पर है। हाँ। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया हाँ। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। हाँ। लोगों ने अजगर की पूजा की हाँ। क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। हाँ। और यह कहकर पशु की पूजा की। हाँ। इस पशु के समान कौन है? हाँ, देखा अभी उस समय में मसीह विरोधी की लोग क्या करेगा? आराधना करेगा। उसको आराधना करने के लिए झूठा भविष्यवक्ता लोगों को बहकाएगा, उसके लिए प्रेरणा देगा। देखो एक बात मतलब आज हम देखता है मतलब हमारे सामने दुनिया की अवस्था ऐसे बनते जा रहा है, क्योंकि वो एक ही नेता के लिए मांग कर रहा है। उन्होंने बोला मानो पिछला उनका कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला वो बात है, चाहे हमको अच्छा रीति में, क्योंकि अभी विषय क्या है कि अभी जब भागना शुरू हो जाएगा तो वहां पर खाने पीने सारे बातों के लिए रुकावट आएगा। तो फिर एक व्यक्ति कार्य करेगा तो सबको मिलेगा, सबको नेशनल लेवल पर मिलेगा, नहीं तो मतलब एक ही इलाका के लोग मरते जाएगा। अभी ये बातों में ना जानते हुए यहूदी लोग भी इसके साथ मानव मेल खाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया भर में चित्र वित्र हुआ यहूदियों को उधर आकर के रहने के लिए मसीह विरोधी मदद भी करेगा ना। ये सारे मिल गया तो उन लोग इसमें बहुत आनंदित हो जाएगा। और दो धीरे से जैसा मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय के 4-5 वचन में हम देखता है कि वो लोग मतलब शुरुआत में वो कैसा धोखा देगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई भी तुम्हें ना भरमाने पाए। एक्चुअली लोग परखना चाहिए, जांचना चाहिए अपने साथ जो भी अभी व्यवहार करेगा। मैं आपको बोलता हूँ इन दिनों में आत्मिक दुनिया अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो कई प्रकार का झूठे शिक्षणों में गिर सकता है। अभी आपको मालूम है चिन्ह चमत्कार जहां पर होता है विश्वासी लोग भी वहां पर भागता है। एक्चुअली ये सारे बात अभी कैसे हो रहा है, इसके पीछे पूरा दुष्टात्मा है, और तो दिल से लोग नहीं परखता लोग। और आपको मैं बताता हूँ आज यहाँ पर भी मैंने तो बहुत जगह पर बहुत लोगों को मैंने सिर्फ नासिक में नहीं केरला में ऐसे कई जगह पर मैंने स्पष्ट देखा है कि मतलब स्टेज पर जा करके मैंने चंगाई पाया बोला वो लोग भी झूठ गवाही दिया है। और ये सब का पीछे एक शैतानी काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें सत्य वचन मिल गया, इसके बाद में इसके खिलाफ में आज प्रभु का वचन को हमें कैसे सिखाना, वचन के द्वारा। आज जब जिस समय में निवासा वालों का महत्व था उस समय में भी पौलुस ने क्या बोला, मतलब 5 शब्द मतलब इस दुनिया ये दुनिया 5 शब्द वो वचन द्वारा पढ़ना मतलब परख कर दी 14 अध्याय परख कर दी उसका 14 अध्याय का उसका 19 वचन। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें करूं। देखो 5 बात और 10,000 बात कितना परसेंटेज है? 20% मतलब 2000%। 2000% अच्छा है हम इसी रीति में बोले, बोलों को समझा करके बोले। देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब जब जिस समय में था तभी पौलुस ने बोला वो बात है बेंतोली से पहले और उसका एक और महत्व देखो। आजकल क्या है ना, कई जगह पर जाए तो पूरे लोग चिल्लाता है और अपना हमने ऐसा व्यवस्था ही नहीं। ऐसा लोगों को मंडली को क्या नाम देना चाहिए? ऐसा जो लोग पूरा मंडली अगर अन्य भाषा में बात करता है तो वो मंडली को क्या नाम देना चाहिए? आप नाम नहीं देना, प्रभु ने नाम दिया पागल खाना। क्या नाम दिया आपने वचन में पढ़ा? हाँ पागल खाना है, पागल खाना है, पागल खाना। प्रियो ये बात आप लोगों को समझता नहीं समझता है? वही 14 अध्याय
उसका 23 वचन। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? देखा क्या बोलेगा? पागल कहा, पागल लोग है ना? तो क्या ऐसा व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तोड़कर बात है। जब था उस समय में भी 2 या 3 जन से ऊपर बोलने के अधिकार नहीं है कि मानो ये सब प्रभु का आत्मा जहां पर भी काम करेगा पूरा नियम अनुसार प्रभु का हर एक बातों में एक नियम है। ये मंडली कोई मानो सिलाई टूटा हुआ किताब जैसा नहीं, पूर्ण रूप में एकदम व्यवस्था भी देती है। मालूम क्या है कि ये अंत समय में भी ऐसे झूठे झूठे बातों पर लोगों को बहकाएगा। झूठा आत्मा का खेल आपको बहुत दिखाई देगा, है ना? आप देखो अभी कोरोना से पहले थोड़ा सा मतलब कोई बात नहीं, कोरोना से पहले मतलब बहुत था, अभी कोरोना के टाइम पर बंद हो गया था, ये सब कहां छुप गया था मालूम नहीं। बाद में अभी कोरोना खत्म हो गया तो वापस ये बातें शुरू हो गया अभी, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए बहुत प्रकार का ऐसे झूठे बातें आएगा। मैं आपको बोलता हूँ जो सत्य वचन इधर मिला है उस वचन को थामे हमें मतलब सिद्धताई की ओर बढ़ना। आज हमारे जीवन में हमें आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु ने प्रभु का वचन को इतना अच्छी रीति में सिखाने के लिए प्रभु अच्छा मौका दिया। लोगों को नहीं चाहिए, लोग आज भी सच में उनको थोड़ा कुछ दुनियादारी की रीति है ना, कोई चिन्ह चमत्कार, कोई आशीष, कोई चंगाई, ये सब मिल गया तो उसमें वो लोग आनंद दे। परंतु प्रियो सच्चाई वो नहीं। प्रभु का आनंदता की तैयारी में हमें रहना, अनंत जीवन का दर्शन में चलना, हमें धोखे देने वाली बातों से और खास करके इस आखिरी समय में इस प्रकार की बातों में बहुत लोग नष्ट हो जाएंगे और शैतान का झूठ बातों पर बहुत लोग एकदम विश्वास भी करेंगे, उसमें लोग नष्ट हो जाएगा। ये आखिरी समय का एक चिन्ह है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखता है कि उनके पास धनुष है। धनुष किसको बोलता? सैनिक शक्ति को दिखाता। क्या है? सेना का शक्ति को दिखाता है। मतलब इसलिए प्रभु क्या करेगा? वो सब तोड़ डालेगा, है ना? जब यिर्मयाह उसका 51 का 56, यिर्मयाह 51 का 56, प्रभु ने क्या बोला? मैं उनका बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ाए और उसके शूरवीर पकड़े गए और उनके धनुष तोड़ डाले गए। उनकी धनुष तोड़ डाले गए बोलेगा तो उनका जो सैनिक में समझने वाला बात को तोड़ डाला जाएगा। मतलब क्या है कि उस सैनिक रीति का उस प्रकार का आक्रमण उसी समय में नहीं रहेगा। अभी दूसरा हमें चाहिए, दूसरा उसका 3 और 4 वचन। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। देखा कलर बदल गया, कलर बदल गया, लाल रंग का घोड़ा। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। देखा, बड़ी तलवार दी गई। इसका मतलब ये जो लाल किस बात को बताता? लड़ाई को। ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बताया हुआ हर एक कलर का या हर एक शब्दों का बहुत आत्मिक अर्थ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाल जो है ये मतलब लहू बहाया जाएगा, लड़ाई को देखा था, खून बहेगा, भयंकर लड़ाई चलेगा। अभी देखो समय थोड़ा ही आगे बढ़ा, इसका थोड़ा रूप बदल गया और उसको तलवार मतलब तलवार किसको मिला था? लड़ाई को। यीशु मसीह ने बोला ना अंत समय में मत्ती की सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 6-7 वचन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंतर न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखो अभी लड़ाई के बाद भयानक रीति में चलेगा। अभी आपको मालूम है अभी लड़ाई कोई कम है क्या? अभी आप बताओ, है मतलब रशिया यूक्रेन का लड़ाई अभी 2 साल पार हो गया, 2 साल पार हो गया और अभी मतलब हमास के जो हमास के साथ का इसराइल की लड़ाई 4 महीना पार हो गया है। अभी और भी बढ़ेगा।
ये अभी चलते रहेगा। अभी इसी प्रकार कितने जगह पर लड़ाई चल रहा है। अब कल भी भूकंप हुआ वहां पर इंडोनेशिया में, कहाँ पर है, एक जगह पर हुआ है 5.4 और पिछले दिन में बाढ़ आया भयंकर। मतलब ये सब एक छोटा सा चेतावनी, एक हवा है। मैं आपको बताऊं अभी लंबा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल लोगों को अभी क्या लगा, अभी मतलब और लोग मदद के लिए है, सब कुछ शांति खुशहाल, ऐसा रहने के समय में अचानक उनके जीवन में ये विपत्ति आएगा। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 3 वचन, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एकाएक विनाश आ पड़ेगा। मतलब वो लोग कभी भी नहीं सोचेगा कि हमारे ऊपर ऐसे विपत्ति आएगा, है ना, परंतु उन पर ये विपत्ति भारी लेवल में आएगा। तो का वजन जब एशिया नबी किताब उसका 34 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, एशिया उसका 34 अध्याय का 5 वचन, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में चिपक हुई है, देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। बोलने का मतलब यहाँ पर प्रभु अपने उस क्रोध उंडेलने के लिए तैयारी में बैठा है। इसके बाद दुनिया का टोटल अवस्था इतना भयानक बनने वाला है करके ये दूसरा मोहर तोड़ने के टाइम पर दिखने लगता। आरंभ है अभी भी, ये सिर्फ पेज की शुरुआत की बात है। उस एशिया 66 अध्याय का 16 वचन, देखिए प्रभु स्वयं, क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आँख से और अपनी तलवार से करेगा। देखा प्रभु, अभी इसका मतलब क्या है कि इस्तेमाल किसको करेगा? मसीह विरोधी को। पर इसके पीछे कौन है? यहोवा परमेश्वर। देखिए प्रियो, परमेश्वर ये दुनिया से पलटा लेने वाला समय हो, है ना, उस समय में एकदम असहनीय रहेगा। ये शुरुआत ही थोड़ा भयानक रहेगा। अभी उसका तीसरा मोहर देखिए, उसका 5 और 6 वचन, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गहू और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाख मधु की हानि न करना। देखिए यहाँ पर बात बिगड़ते जा रहा है। आपको मालूम है यहाँ पर लड़ाई होता है, वहां पर उसके साथ आगान आता। क्या आता? आगान आता। अभी आपको मालूम है अगर इंडिया चाइना के साथ नहीं तो पाकिस्तान के साथ अगर 6 महीना भी अगर लड़ाई लड़ गया ना, हम लोगों को मतलब हफ्ता में 1 दिन भी खाने के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी अच्छा है प्रभु का अनुग्रह से हम लोग इधर है नमक इधर है, इसका महत्व लोग जानता है क्या? नहीं जानता। लेकिन मतलब इंडिया एकदम शू जैसा बैलून का हवा चला गया तो मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा बात हो जाएगी। यो हमें ये बात को जानना, आज कितनी देश का लोगों का अवस्था देखो। अभी पूरा दुनिया का भंडार समझने वाला यूक्रेन और रशिया वाला इतना गेहूं उत्पन्न करता था, अभी वहां पर कोई फसल है क्या? नहीं है ना। देखिए अकाल, वहां पर लोग एक टाइम की मतलब भोजन के लिए भिखारी के जैसा बर्तन लेकर खड़ा है। इतना भयंकर बात है प्रियो। यहाँ पर बोलता है कि मतलब इस लड़ाई के द्वारा ये काला किसको दिखाता? दुख को दिखाता है। मतलब काला घोड़ा किसको दिखाता? दुख। तो मतलब उस समय का लोग सब दुखी रहेगा, बहुत एक भी जन खुशी में नहीं रहेगा। आज जो लोगों का चेहरा चमकता है, ऐसा चमकता चेहरा एक भी नहीं मिलेगा। सब लोगों का अवस्था दुखी रहेगा और भोजन भी तोड़कर मिलेगा, सबको खाने के लिए नहीं मिलेगा। एक दिन में एक घर का एक व्यक्ति का कूली का दाम में एक व्यक्ति को खाने के लिए जितना उतना मिलेगा। आप देखो तो फिर अगर सोचो एक घर में 5 लोग हैं तो एक व्यक्ति का मिल गया तो उस एक व्यक्ति का भोजन से 5 लोग खाने करके तृप्त होने का कैसे रहेगा अवस्था, है ना। एहेजकेल भी 4 अध्याय का 10 वचन, एहेजकेल उसका 4 अध्याय का 10 वचन,
जो भोजन तुम खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब एकदम लिमिटेड रीति में भोजन व्यवस्था मिलेगा, भोजन का भाग मिलेगा। देखो आज कितना डांट तो मारता है ना, खाने को कितना वेस्ट करता है, याद आएगा प्रियो, ये कभी अन्न तक नीचे नहीं गिरने देना है, बहुत संभालना। स्वप्न ये सब देखता है, अपन का हाथ के लापरवाही करता है। तो अभी मानो प्रभु क्या करेगा, उसका ऐसे उसका 4 अध्याय का 17 वचन भी पढ़ना। और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। देखा मतलब क्या है कि प्रभु क्या करेगा, वापस बोलो सर। और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। नहीं, मैं यरूशलेम में रोटी का वो डंडा थोड़े 16 में 16 पढ़ना। आपका 16 है, मेरा इसमें 17 है, सॉरी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अंधरूप के आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहाँ के लोग तोल कर और चिंता करके रोटी खाया करेगा और माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेगा। मतलब पानी भी अभी आपको एक ऊँट मिल गया तो दूसरा ऊँट देने के लिए है ही नहीं, इतना भयानक। मतलब खाना भी पेट भर कर नहीं, पानी भी नहीं, सारी बातों में एकदम। आपको मालूम है कई जगह पर गर्मी बढ़ रहा है बोल करके पानी सपड़े अभी मतलब बंद कर रहा है। अभी हफ्ता में इस साल में कई जगह पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इस साल में नासिक में भी थोड़ा इफेक्ट आएगा, वहां जाने वाला है ना, कि लोगों को बोल कर जाना पड़ेगा ना। जाने से पहले हम याद ही रहा था, बहुत लापरवाही करके बहुत पानी उड़ाया ना, ये सब याद ही रहेगा। तो इसलिए उनका चेहरे का अवस्था इस रीति में आपको मालूम है, जब खाना कम हो जाएगा ना, खाना कम हो जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जब माना मोजाम्बिक में उधर गया और ये सोमालिया, उस समय का लोगों का अवस्था क्या था, उन्हें वो लोग खाना है और वो खाना कम होने के कारण उनका चेहरा एकदम खाना। वचन में क्या लिखा, बिलाव की उसका 4 अध्याय का 8-9 वचन बिलाव की। देखो ये सब वचन मतलब अभी होने जा रहा है, ये अवस्था बहुत ध्यान से समझना प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं करना। बिलाव की का 4 अध्याय का 8-9 वचन। परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। देखा क्यों, खाना नहीं है ना, खाना नहीं है तो ही चेहरा और पूरा शरीर का अवस्था क्या हो जाएगा, खाना पड़ेगा और उनका चेहरा भी वे सड़कों में पहचाने नहीं जाएगा। लोग मानो एकदम मैं आपको बोला ना हड्डी। बाप रे, उधर का लोगों का अवस्था देख करके मानो अपना भारत का लोग क्या करता है ना, मतलब वो खाना एक टाइम का जो उन्होंने जो दिया हुआ टेबल पर लेआउट करता है और वो उसके बाद में सीधा बड़ा गट्टा खोदा हुआ है उधर फेंक देता, क्योंकि कोई यूज नहीं किया। डिक्की मतलब पूरा इतना अच्छा खाना ऐसा मेरे तो उधर आकर के लोग मांगता है ना, उसको भगाता मार करके भगाता। और मैं रात भर मेरा काम किया मालूम है, पूरी में भर करके मेरा उधर बहुत लोगों के साथ अच्छा दोस्ती हो गया था, उनको मार करता। हम लोग 3-4 लोग था तो उन लोग हम लोग कैसे भी उनको दे देता, वो बेचारा इतना खुश हो जाता था। कई बार हमको मानो अपने लोगों ने पकड़ा, मैं बोले सर क्या है, वो लोग गरीब लोग है, जा रहे थे क्या है इधर पूरा मानो ऐसा फेंक रहा है, ऐसा बोल के इतना खाना बर्बाद कर देता है ना, इतना मतलब कुछ सील नहीं तोड़ा, ऐसा पूरा वो एक टाइप का मतलब कलम करना पड़ता है, उड़ा कर फेंक देता। इतना बढ़िया यूएन उसका रेशन लेवल बोलेगा तो इतना हाई रेशन लेवल है, इतना अच्छा। मैं बोला ना मतलब 4 महीना में मेरा 15 किलो बढ़ गया। अभी खाना कैसा रेशन देगा आपको मालूम है इतना, मतलब बोलेगा वाला ऐसा और कोई भी वो रेशन आधा क्या हम लोग उसका 4 में 1 हिसाब ही नहीं खा सकता, बाकी पूरे ऐसे जाता। प्रियो लोगों का अवस्था
खाना नहीं होने के कारण उनको देखेगा तो हमको रोना आता है, बहुत रोना आता, क्योंकि इतना बच्चे लोगों वाला आता ना, उनको उनका हमारा देखना पूरा हड्डी 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 दिखता पूरा है। और यहाँ पर क्या बोला, वापस पढ़ना उसका 4 अध्याय 8-9 बजे। परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है, वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते, उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया। देखा, उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया, बोले का अर्थ क्या है, उतना मतलब कमजोर हो गया। हाँ, एकदम चमड़ा हड्डियों में ये हो गया तो क्या हालत, आप थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। आगे, और लकड़ी के समान सूख गया। देखा, लकड़ी के समान सूख गया। ओह, मतलब थोड़ा भी कुछ ये नहीं, पूरा मांस नहीं है। और आगे, तलवार के मारे हुए, धूप के मारे हुए से अधिक अच्छे थे। अच्छे थे, और तलवार से मारा जाएगा तो भी अच्छा है इस अवस्था में रहने से, इतना भयानक अवस्था। हाँ, और आगे, उनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। और दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब इतना एक भयानक अवस्था बयान नहीं कर सकता, ये शुरुआत है? ये शुरुआत के टाइम में उसी समय में ही दुनिया का ऐसा हालत रहेगा, लोगों का ऐसा हालत रहेगा, है ना। और मतलब उसी लेमेंटेशन 5 अध्याय के 10 बढ़ रहा, भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया। देखा, हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया। प्रियो, गोरे गोरे लोग भी एकदम काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, जब लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय का 26 वचन का भी पाठ, एक ही तंदूर में पकाकर तौल कर बांट देगी और तुम खाकर तृप्त भी न होगे। तृप्त नहीं होगा, हमारा बोलेगा तो अभी भी उन दिनों में पेट भर करके खाना खाने के लिए कितना भी चाहत करे कभी नहीं खा पाएगा, तृप्त नहीं होगा वो। प्रियो, आप सोचो, ऐसे एक अवस्था आएगा तो है, और 2-3 हफ्ता भी अगर खाना नहीं मिला, ठीक से पानी नहीं मिला तो क्या हालत है। परंतु महाक्लेश शुरू होने के बाद में है, थोड़ा ही दिनों में ये अवस्था लोगों का बन जाता। आप देखना, शुरुआत में ही अवस्था इतना भयंकर है। इसका मतलब वापस एक बार वो पढ़ना, वो 5 और 6 वचन, मैंने 6 अध्याय का 5 वचन। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। देखा, लड़ाई भयंकर रीति में चल रहा है, लेकिन बोलता है तेल और दाखरस का हानि नहीं करना। तेल और दाखरस क्या है? दवाई। क्योंकि लड़ाई में मरने वालों के लिए कम से कम दवाई तो चाहिए, छूट रहेगा वो लोगों को संभालने के लिए दवाई चाहिए। दवाई के लिए आपको मालूम है ना, जब अच्छा समरिस्तान का मतलब प्रभु ने दृष्टांत बताया, उस समय में वो समरी व्यक्ति ने क्या किया था, उस घाव पड़ा हुए व्यक्ति को लूका 10 अध्याय का 34 वचन, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। देखा, तेल और दाखरस बांध कर लगाकर पट्टियां बांधा। उसको किसको बताता? मेडिसिन। उस समय का मेडिसिन को ऐसा नुकसान नहीं आने देगा। प्रियो, उस समय में लोगों की अवस्था, एक एक व्यक्ति को देखेगा तो लोग इतना, अभी भी कई लोग इतना अच्छा अवस्था में दुखी होकर रहने वाले लोग हैं, और उस समय में सभी लोगों की अवस्था एकदम भयानक गहरा दुख में पड़ा हुआ अवस्था रहेगा, है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय के 6 वचन देखो, मतलब जैसा एक स्त्री को प्रसव वेदना में दर्द होता है, उसी प्रकार का वेदना का समान दुख में रहने वाले लोगों का चेहरा उन दिनों में सब पर दिखाई देगा। मतलब यिर्मयाह उसका 30 का 6 वचन। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जलने की पीड़ा उठती है?
फिर क्या कारण है हाँ। कि सब पुरुष जनता के समान अपनी अपनी कमर अपने अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्या सबके मुंह पीले पड़ गए हैं? सबके मुंह पीले पड़ गए हैं, मतलब बोलने का अर्थ इतना एक दुखदायक वेदनाजनक अवस्था में कहीं भी देखेगा तो कहीं भी शादी का टुकड़ा तो है ही नहीं, तो क्यों तो पहले ही मानो मोर खोला तभी निकाल दिया है। एकदम एक भयानक अवस्था, शांति कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी एक दूसरे को सांत्वना दे नहीं सकता है ना, क्योंकि जब ये मोर खोलने के समय में उसका हाथ में क्या था, राजू है ना, हाँ राजू, उसका मतलब क्या है, कंप्लीटली कंट्रोल। मैं आपको बोला ना, कंप्लीटली लेन देन बिल्कुल एंटी क्राइस्ट का कंट्रोल में रहेगा। कितना भयानक दिन रहेगा प्रियो, हम लोग अभी हमारे इस समय में रहने वाला नहीं समझ सकेगा। कभी भी कहीं भी जाएगा तो पैसा है तो भी दुकान नहीं है ना, सब एंटी क्राइस्ट का कंट्रोल से एक की नेदा सब पर कंट्रोल करेगा। आप बताओ, अभी भी किसी प्रकार का भी मानो कोई गुंजाइश नहीं कि थोड़ा ज्यादा राशन मिले, नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रिक्ट है। कभी भी हम कहीं भी जाकर के मतलब भंडार में छिपा करके कार्य करेंगे सोचेगा तो ये सब आप तो जाने वाला नहीं है ना मतलब जो रहने वाले भी सोचेगा तो काम नहीं मिलेगा, तुरंत मान पड़ जाएगा है। ओके, तो उसका हमारा 4 बार चाप उसका 7 और 8। जब उसने चौथी मोर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला कासा घोड़ा है। देखो कौन सा घोड़ा, पीला कासा घोड़ा है, मतलब ये घोड़ा पीला कासा घोड़ा किसको बताता है, बोलेगा तो खाना भी नहीं है, और इधर लोग जो मरता है उनको गाड़ने के लिए भी किसी के पास ताकत नहीं, पूरा सड़ करके बीमारी भी लेकर के अभी अवस्था क्या हो गया, लोगों का अवस्था पीला हो गया। बोलेगा तो बिल्कुल इतना मतलब रोग से भी भरा हुआ भयंकर अनुभव। देखो वेदनाजनक बात, वो समय में प्रभु क्या करेगा, उसका 8 वचन पढ़ना। मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो एक पीला कासा घोड़ा है हाँ। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसका सवाल का नाम मृत्यु, जहां पर भी देखेगा तो मृत्यु मृत्यु मृत्यु, और इतना मृत्यु होता है कोई किसी को गाड़ने के लिए किसी के पास समय नहीं, ताकत नहीं, बेटा खोदने चाहिए ना, बेटा खोदने के लिए ताकत नहीं है, गिनती में उड़ाने के लिए ताकत नहीं, किसी के पास ताकत नहीं, तो वो सड़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, मृत्यु भी बढ़ रहा है। और अभी उस समय में भेजने वाला 4 बात 8 बजे वापस पढ़ रहा, और आधो लोग उसके पीछे पीछे है, अधो लोग उसके पीछे पीछे है, अधो लोग उसके पीछे पीछे बोलेगा तो क्या है ना, मतलब ये क्या उसके पीछे पीछे अधो लोग, मरने वाले सभी अधो लोग में आते रहेगा, सीधा अधो लोग उसके पीछे पीछे, क्योंकि मरने वालों को संगी ज्यादा है, उनको सिखाने के लिए उसका पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, देखिए किन किन बातों से, तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखो देखो प्रिय है, ये बात अभी भी हो रहा है ना, मैं इसलिए आने के टाइम पर हम लोग वही बात कर रहा था। मैं आपको बोलता हूँ कभी भी सुनने में नहीं आता ऐसा रीति में जंगल से जानवर आ गया ना है, रोज केरला में रोज जंगली हाथी, नहीं तो टाइगर, नहीं तो चीता, बंदर तक आकर के लोगों को मार रहा है। देखो पिछले दिन में मारा इसका अभी बहुत गवर्नमेंट क्या बोलता, लोग मर रहे तो कोई बात नहीं, जानवर को नहीं मारना। हाँ, इनका दिमाग में वही चलेगा ना, अभी से मसीह विरोधी की आत्मा उनमें घूम रहा है, मनुष्य मर रहे तो कोई बात नहीं, जानवर को नहीं छूना नहीं, बाप रे उसको चोट लगेगा तो उनको बहुत दर्द होता। हाँ, उनको कहा खिलाओ, हाँ उनको कुछ मारेगा तो उनको सजा, यही देखो ना। उधर बच्चे लोग डर के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा
सड़क पर पूरा कुत्ता को नहीं मारना। देखो कितनी लोगों को कुत्ता काट करके, कितने बच्चों को कुत्ता काट करके खत्म कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क में इतना कुत्ता घूमते रहता है। पैदल चलने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। इन लोग वीआईपी लोग है ना, कार में आता है उनके लिए मतलब बहुत सिक्योरिटी है। तो बेचारा जो पैदल चलने वाला, इतनी बच्चे लोग रोज ऐसा मतलब काट करके कई मतलब लोगों का सिर्फ हड्डी मिलता, ये लोग काट कर खा लेता। प्रियो, ये सब अभी महाक्लेश से नहीं हुआ, उससे पहले शुरू हो गया। अब बताओ ना, अभी भी कितना देशों में अकाल है, अभी भी कितना देशों में अभी पानी नहीं, क्या क्या बात तो दुनिया भर में हो रहा है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा भी न्यूज देखने वालों को मालूम है कि हमको ऐसा डाउट लेता है कि शुरू हो गया क्या शुरू हो गया क्या, क्योंकि दुनिया भर में एक एक जगह में क्या क्या हो रहा है प्रियो, है बहुत भयानक संभव हो रहा है। हम लोग जाने तक बराबर रहेगा है। इसके बाद में यहाँ पर भी जोर आएगा। तो अभी उसका इसका बारे में इसके लिए भी किताब उसका 14 अध्याय के 21 वचन में मतलब प्रभु ने बताया हुआ एक दो बात है, हम लोग देखें। प्रभु यहोवा कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। हाँ देखा, यरूशलेम पर मैं अपनी चारों ओर से दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिससे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। बोलने के बाद ये चारों इकट्ठा भेजेगा तो फिर क्या, कौन भेजेगा फिर आप बताओ। ये शुरुआत के टाइम की बात है। ये चारों बात तो प्रभु बोलता है कि मैं भेजेगा। इतना नहीं, उसका 5 अध्याय का 12 वचन का शुरुआत, तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी। देखा, इसमें 1/3 मरेगा। देखो है, इस मरी से 1/3 मरेगा। वापस उसका बी पार्ट, अब तेरे भूख से मर मिटेंगी। 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी। देखा, 1/3 तलवार से मारा जाएगा। इसको मतलब कितना हो गया, 2/3। कितना हो गया, 2/3। देखो ये प्रियो, ये सब करेक्ट रीडिंग में होगा करके वजन में लिखा है ना, है। देखिए जब किताब उसका 13 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, ये सब पहले से बजा कर रखा, उसी के अनुसार ही ये सब हो रहा है। ये भी वाणी है, इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी। देखा, 2/3 हो गया ना, है। 2 बार 1/3 कितना हो गया, 2/3 इस प्रकार मारा जाएगा। देखो शुरुआत है, इसका डेंजर हाउस में नहीं आया, ये शुरुआत की आदि में है। प्रियो, कितना भयानक दिन देगा है। इसके बारे में यिर्मयाह ने क्या उसको क्या दर्शन मिला, उसका 15 अध्याय का 3रा वचन। मैं यहूदा 4 प्रकार के विनाश कराऊंगा। देखा, 4 प्रकार का विनाश। देखो हर एक में दिया हुआ एक की बात है तो पक्की बात है, एक ही बार भी लिखा तो पक्की बात है। अभी बार बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये सब होने वाला बात पहले से लिख कर करेगा। प्रियो, संदेह नहीं, ये होने वाली बात है, इसमें ये ऐसा होगा करके मत सोचना, होगा। पढ़ना मार डालने के लिए तलवार, काट डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी और फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु यहोवा की वाणी है। देखा, ये सारी चीजों को भेजेगा करके प्रभु का वाणी है। इन सारे वादाओं को भेजेगा। ये सब देखने के टाइम पर प्रभु ने बोला ना, ये सब देख करके लोग मतलब जीते जीते मुर्दा जैसा बन जाएगा, है ना। लूका में क्या बोला प्रभु ने, लूका के सुसमाचार 21 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र की गरजने और लहरों की कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण। और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। जी में जी नहीं रहेगा। देखा, जी में जी नहीं रहेगा, बोलेगा एकदम निर्जीव बन जाएगा। ये भयानक अवस्थाओं को देख करके हम लोग थोड़ा सा इस पर थोड़ा ठीक से मनन करेगा तो प्रियो, ये कितना भयंकर बात है। इधर तो डेली पानी आता है, एक टाइम पर नहीं आया तो इधर लोग परेशान हैं। परंतु
ये अवस्था ऐसा नहीं प्रिय, है ना। इसलिए बोलता है लोग इस रीति में, इस अवस्था में लोग क्या करेगा, बहुत लोग मरते जाएगा। इन मरने के कारण पाताल हमने अभी देखा था, जो अधो लोग पीछे पीछे चलेगा। अभी 5 मुद्रा अभी देखेंगे अपन, 5 मोहर। हाँ, उसका 9 से 11 बजे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारी लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बंद होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न होने। देखिए यहाँ पर होने वाला बात देखो, ये सब पहला 3.5 साल का होने वाला बातें है। मैं आपको बताया था कि ये जो अगले होने वाला ये जो मोहर का जो बातें है, ये मानव पहला महात्मा की पहला इसमें होने वाला है। ये दोनों बात आखिरी में होने वाला है। तो उस समय में पहले का मोहर खोलते खोलते यही संभव है, ऐसा है। तो आगे का क्या होगा है, हम लोग किसी प्रकार बयान शब्दों में नहीं कर सकता, इतना भयंकर है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देखता है कि वहां पर वेदी के नीचे, और वापस एक बार थोड़ा पढ़ने। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर। इसका मतलब क्या है कि वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। इसका मतलब ये लोग कौन लोग हैं? हाँ, रिक्त साक्षी लोग हैं। महाक्लेश के समय में अभी इसलिए है ना, ये जो 7वां मोहर तोड़ने से पहले 7वां अध्याय आता, 7वां अध्याय पूरा ये पहला शताब्दी में होने वाला पर कुछ बातें हम लोग वो बात को भी इसमें मानव शामिल करके ही सीख सकता है, नहीं तो उसका पूरा नहीं होगा। तो अभी क्या होगा वहां पर मानव अभी प्रभु के मंडली उड़ा नहीं जाने के बाद में 12 गोत्रों से 12,000 के हिसाब से 1,44,000 को मानव प्रभु चुनेगा। वो 7 अध्याय में आएगा, लेकिन वो भी यहाँ पर काम आएगा, बात आएगा। ये लोग आकर के क्या सुनाएगा, राज्य का समाचार। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मैंने मानव सुसमाचार का बात जब बोला तो 5,000 का समाचार बताया था, है ना। आज हम जो सुनाता है कौन सा समाचार है, अनुग्रह के समाचार, याद है ना, है ना। जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 24 अध्याय। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर उतना भाग भरने के टाइम पर थोड़ा उधर जोर देना। अनुग्रह की सुसमाचार, आज जो हम सुनाता है कौन सा सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार। परंतु प्रभु के मंडली उड़ा ले जाने के बाद में वापस इस दुनिया में अनुग्रह के सुसमाचार सुनाने से पहले कौन सा समाचार रहता था, राज्य का। वापस राज्य का सुसमाचार शुरू हो जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो वो कौन सा समाचार सुनाया, है ना, मत्ती का 3रा अध्याय के 1-2 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। देखिए यहाँ पर राज्य का सुसमाचार सुनाया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। इवन यीशु मसीह ने भी राज्य का सुसमाचार सुनाया, लेकिन यहाँ पर वही बात उस राज्य का सुसमाचार इस मानव महाक्लेश की शुरुआत में सुनाया जाएगा, है ना। मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 9 से 14 तक वचन पढ़ना। मत्ती उसका 24 अध्याय का 9 से 14। तो देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुम्हें बैर रखेंगे। राज्य का समाचार में भी क्या बताया जाएगा, यीशु मसीह राज करने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह राज करने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह राज करने के लिए आ रहा है,
ये समाचार सुनाने के टाइम पर उस समय की हकीम लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, नहीं समझा? उन लोगों को पकड़ करके, जैसे आज सुसमाचार सुनाने वालों को मना करता, उसे भी भयंकर रीति में उन दिनों में ये बात, यीशु मसीह की बात दुनिया कोई भी समय में सह नहीं सकता, है ना? उनको सबको पकड़ के मारेगा। इसका मतलब प्रभु का लोग उड़ा ले जाने के बाद में ये जो मंडलियां इधर ही रहेगा ना ये अगड़म बगड़म सब इधर ही रहेगा ना, ये मसीह लोग काम पर रहेगा, ये बड़े बड़े चाचे तो इधर ही रहेगा ना। उनको मालूम पड़ेगा, अरे वो लोग सच बोलता था, अभी वो लोग ये भी बोलता था, अभी तुम्हारे लिए यीशु मसीह के लिए मरने से बढ़कर के अभी बात नहीं। उनमें से बहुत लोग, हम लोग सोचने से बढ़कर, क्योंकि हरेक काल में प्रभु का अनुग्रह उंडेल करके कुछ लोग जाएगा, परंतु यहाँ पर एक अनगिनत संख्या देखो उन पर भी, परंतु उनको मंडली का पद भी नहीं मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन बहुत लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। मरने के लिए अभी आपको मैं बताता ना, प्रभु का लोग उड़ा ले जाने के बाद में बहुत लोगों का आगे खुल जाएगा, वो लोग समझेगा, अरे हम लोग बहुत धोखा खाया, हम लोगों ने जो भी भक्ति किया ये नकली भक्ति था। सही बात है ना? आज भी कितने लोग हैं, वो बुद्धिहीन कुमारियों ने क्या किया? बुद्धिहीन कुमारियों ने क्या था? उनका जीवन में वास्तव में भक्ति नहीं था, दिखावा था। क्या था? दिखावा था। आज भी कितने विश्वासी दिखावा का लोग है, ये दिखावा का लोग कोई जाएगा? नहीं जाएगा। सच्चा भक्त ही उड़ाया जाएगा, बोलेगा तो सही प्रकार उदार पाया वो लोग, प्रभु की आत्मा पाया वो लोग, वही उड़ा लिया जाएगा, बाकी लोग उड़ा लिया नहीं जाएगा। अभी उस समय में भी जो बाकी रहेगी उनको ये समझेगा हम लोग धोखा खाया, तब वो लोग जोर में आकर के, आपको मालूम है उनमें से बहुत लोग, अनगिनत लोग, वहां पर संख्या नहीं बोल सकता, इतने लोग उस समय में रक्तसाक्षित होगा, मारा जाएगा। वो लोगों को उस वेदी के नीचे देखता। उसका पढ़ना आगे पढ़। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। देखा उस समय में मतलब ये 1,44,000, साथ ही साथ उनको ज्यादा प्रोत्साहन देने वाला 2 गवाह, ये लोग सब ये आधा 3.5 साल में काम करेगा, जोरदार काम, पूरा दुनिया को खिलाने लगे। शुरुआत का मंडली के बारे में क्या बोला? दुनिया को उलट पुलट करने वाला, पलटी करने वाला। उससे भी तेज रहेगा वो लोग, उसे भी तेज रीति में पूरा दुनिया भर में उनके द्वारा ये राज्य की समाचार सुनाया जाएगा और बहुत से लोग मैंने विश्वास करेगा और उनको घात किया जाएगा, सबको खत्म करेगा, है। तो ये काम उस समय में होगा। उसका 6 का 10 वचन पढ़ना। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? एक तो कब तक न्याय करेगा, इसका मतलब क्या है कि उतरे का अर्थ क्या है? तू कब तक न्याय नहीं करेगा? हमारे से लोगों ने जो किया उसका बदला तू कब तक नहीं करेगा? इसका मतलब मंडली है क्या? मंडली ऐसे नहीं बोलेगा। मंडली कभी भी बदला लेने के लिए नहीं मांगेगा। इसका अंदर समझ में आया? मंडली क्या बोलता? जो मतलब स्तेफानोस मरने के टाइम पर भी क्या बोला था? वो मंडली में प्रभु के लोगों का, प्रभु की आत्मा है ना, प्रभु की आत्मा पाए लोग। उसका प्रेरितों 7 अध्याय का 60 वचन। ये घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। देखा, मतलब बोलने के मतलब प्रभु के लोग हैं तो कभी भी बदला लेने के लिए नहीं चाहेगा, परंतु यहाँ पर चाहेगा। इसका मतलब ये लोग कौन है? ये लोग मंडली नहीं,
ये लोग उद्धार पाया हुआ ऐसा लोग भी नहीं, लेकिन प्रभु की खातिर, प्रभु के राज्य होने वाला, विश्वास करने वाला, प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए और उसके खून की खातिर जो मारा जाएगा वो भी राज्य में आएगा। बहुत बड़ी बात। परंतु मंडली नहीं, उन लोगों को मदद करने के लिए, आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 3 से 9 है, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 3 से 9। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा हाँ। कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उन्हें बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। मतलब उस समय में ये दोनों गवाह रहने के कारण ये 1,44,000 इतना जोरदार काम करेगा। परंतु ये सब इतना काम करते करते वक्त क्या करेगा, मसीह विरोधी, मसीह विरोधी को शैतान अधिकार देगा, सामर्थ देगा। तो क्या होगा, ये 2 गवाहों को पहले मारा है ना। उसका 13 अध्याय है, उसका 2 वचन। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ उस अजगर ने वो उसको गिराया जाएगा, अब बाद में अपन 12 अध्याय में पढ़ेगा, लेकिन गिराया जाकर के सीधा वो काम रहेगा मसीह विरोधी के ऊपर आएगा, ये पशु के ऊपर। ये जानवर, ये पागल नहीं सा, एकदम जानवर, जंगली जानवर का ऐसा काम करेगा। कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, एकदम पागल के ऐसा काम करेगा। तो ये क्या करेगा, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो दे दिया, इसलिए वो क्या करेगा, उसका 11 अध्याय का 7 वचन, हम लोग जो पढ़ रहा था 11 अध्याय का 7 वचन दे चुकेगा बोलेगा। तो ये दोनों व्यक्तियों को कितना दिन का अधिकार है, 1200 साल, 3.5 साल। किसको, ये गवाहों को। ये गवाहों का समय पूरा हो जाएगा, प्रभु ने उनको भी करेक्ट टाइम दिया है। देखो हमारा तो सबको प्रभु ने आयु दिया, ऐसा उनका भी सेवा का आयु दिया 3.5 साल, तो पूरा हो जाएगा। उस समय में ये शैतान की सामर्थ पा करके मसीह विरोधी क्या करेगा, ये दोनों को मार डालेगा। पढ़ना उसको। तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उन्हें मार डालेगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि इसके बाद में 3.5 साल एक तो मसीह विरोधी का आजादी में विराज होगा, पूर्ण आजादी में राज होगा। उस राज बयान करने से बाहर है। अभी यहाँ तक भी बात असहनीय बात है, परंतु अभी अपन 5वां मोहर खोलने तक आया है। तो एक बात जानना प्रियो, ये मोहर खोलने के समय में ही दुनिया का अवस्था क्या हो गया, अब पट तोड़ा गया वैसा हो गया। दुनिया आजकल तकरीबन न्यूज देखेगा तो ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कहीं ना कहीं भूकंप नहीं हुआ। पिछले दिन में भी भूकंप हुआ, कल भी भूकंप हुआ, 2 दिन पहले भी भूकंप हुआ। पहले 2-3 साल में कभी एक बार सुनता था, परंतु आजकल भूकंप का ना सुनने वाला दिन नहीं, लड़ाई की चर्चा ना सुनने वाला दिन नहीं, क्योंकि हवा टाइम निकट आ गया, अभी देर नहीं करेगा, है ना। इतना भयानक अवस्था हम लोग देखता है प्रयोग। इसमें परमेश्वर ने उस समय में ये सारे इस भाग में इसमें भी कंट्रोल किसके हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। परंतु आखिरी जो समय जो है वो बहुत भयंकर रहेगा। इसलिए उसके पहले प्रभु इस्राएल से और जातियों से एक और झुंड को प्रभु तैयार करेगा। वो है ये वेदी के नीचे देखने वाला अनगिनत संख्या। अब वापस एक बार आप वो 9 से 11 तक वजन पढ़िएगा। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो
परमेश्वर के वचन के कारण हाँ। और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वह दिए गए थे। हाँ। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे स्वामी, हाँ। हे पवित्र हाँ। और सत्य, हाँ। तू कब तक न्याय न करेगा हाँ। और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। हाँ। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया हाँ। और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, हाँ। जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई हाँ। जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, हाँ। उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। और उस समय में भी एक गिनती पूरा है, जैसे अभी हमारे लिए मतलब मंडली के लिए एक गिनती जातियों का संख्या पूर्ण होना है ना, वो समय में लेकर हो जाएगा, उस समय में मंदिर का नेम डालेगा, ये सब पूरा होगा। अभी प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब भविष्य में होने वाला बात प्रभु ने यूहन्ना को दिखा करके लिखाया, ये बात में कभी अदल बदल नहीं आएगा, है ना। तो बाकी अपन प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल देखेंगे, बहुत ही गंभीर बात है ना। मानव छठवां मोहर खोलने के बाद में होने वाला संभव ही आप लोग जरूर वो भाग पढ़ कर आना। मानव इसके बाद सातवां मोहर बोलेगा तो अगला प्रोग्राम का वो एक शुरुआती है ना। तो आपको पिछले दिन में मैं कल भी आपको थोड़ा सा उसका आउटलाइन दिया, वो आउटलाइन भी देख करके पढ़ाई करना, क्योंकि इसको सही रीति में समझेगा तो मैं आपको बोलता हूँ आज जो उधार नहीं पाया ना वो अभी ऐसा अवस्था में रहेगा नहीं, और जो उधार पाया है ना वो दूसरे लोगों के लिए लोगों की प्रार्थना करेगा, क्योंकि उनका अगर जल्दी अगर उधार नहीं हुआ वो कहीं क्लेश में गया तो उनका अर्थ क्या रहेगा, है बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो लोग अभी तक अगर उधार नहीं पाया, प्रभु को अपना दिल दे करके है प्रभु को ग्रहण करना कितना अच्छी बात है, प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु के लिए जीना कितना अच्छी बात है। नहीं तो अभी कोई ज्यादा दिन नहीं होगा, कई बच्चों को बोलता ना ऐसे संभाल संभाल, लेकिन संभालता नहीं, जा करके तुरंत वो आज से नोता खत्म हो जाता। ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो इसलिए कोई आत्मा नष्ट ना होना, नुकसान नहीं होना, हमसे मिला हुआ हर एक लोग स्वर्ग में मिले, प्रभु के साथ मिले, मंडली के सदस्य बन जाए, उसके लिए जरूर आप लोग प्रार्थना करें। प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।